और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश की जो वीडियो का जो पेपर हुआ था 2018 में 23 दिसंबर का पहली शिफ्ट का पेपर। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आया था इसमें हमारा हिंदी में देखेंगे, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों पहले का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों वो हो जाएगा बी सही, यानी क्या अर्धशासकीय पत्र। दूसरा है हमारा, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिवादन में क्या लिखना चाहिए। दोस्तों आप लोगों ने एप्लीकेशन कभी लिखी होगी तो उसमें लिखा होगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। दोस्तों इसका यही ऑप्शन सही है, सी। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना है। संक्षेपण का मतलब होता है सारांश, यानी कि सारांश मूल शब्द जो मूल पैराग्राफ दिया होता है उससे कितने शब्दों में लिखना है। तो दोस्तों 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों ये 4 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, हमारा बी सही है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। 5वें का बी सही है। ये होता है दीर्घ, और ये 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, प्लुत और एक और होता है दोस्तों, एक और होता है, इसका मैं याद नहीं आ रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के। दोस्तों ये भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि बी सही है इसका। अग्र, पश्चिम, मध्य 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व रह गया था। दोस्तों 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों देखेंगे हमारा दया, ये भी स्त्रीलिंग है। कभी आपने सुना है कि दया किया जाता है, वो माया आया जाता है। तो दोस्तों इसको हम वाक्य में प्रयोग करके बड़ी आसानी से इसको यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों 7वें का जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। आभार व्यक्त किया, हमेशा आभार व्यक्त की ये नहीं आता है। कौन सा सब पुल्लिंग है। दोस्तों कष्ट हुआ, ये पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी ये आशा, क्षमा, सेना, ये वाक्य प्रयोग करके हम देख लेंगे, ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। यह कौन सा सब स्त्रीलिंग है, इनमें कौन सा सब स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों सार, विवाद और रूप ये पुल्लिंग है, आय हमारा स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है 10वें में। तो इस हमारा सभा की, यानी क्या 10वें का डी सही है। चंदन की लकड़ी स्त्रीलिंग होता है, लेकिन चंदन है तो ये पुल्लिंग है। और ग्रह भी हमारा पुल्लिंग है, पत्ता भी पुल्लिंग है। संधि कितने प्रकार की होती है। दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है, हम सभी जानते हैं। 11वें क्वेश्चन का बी सही है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों सतानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सतानंद देखो जो हमारा बी है सत जब आना, इसमें तय में हलंत नहीं लग रहा, और ये सदानंद ये भी नहीं होगा, टी भी नहीं होगा। दोस्तों ए सही होगा इसका, सत जमा आनंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि है। दोस्तों पुस्तक जमा आलय, ये ए जमा ए दीर्घ आ हो जाएगा, तो हमारा ये दीर्घ संधि है। 13वें में ये सही है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अभ्युदय की संधि कीजिए। तो अभ्युदय की संधि हो जाएगी हमारी, अभी प्लस उदय की संधि हो जाएगी अभ्युदय। ई जमा ऊ का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह। और यथासंभव में कौन सा समास है। दोस्तों यथासंभव में यथा एक अव्यय लगा हुआ है, तो इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। कौन सा सब भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों दिल्ली, ये एक दिल्ली भी नहीं है, लड़का भी नहीं है, बीमारी ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली कौन सी है, दिल्ली है हमारी दिल्ली रहेगी, लड़का रहेगा हमारा जातिवाचक, मोहन रहेगा हमारा, ये हमारा दोस्तों मेरे याद नहीं आ रहा है मैं। और कुल कितने सर्वनाम हैं। दोस्तों हिंदी में 26 में 11 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं, 11।
27वां देखेंगे सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। दोस्तों सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ये होता है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक और संबंधवाचक, और एक और बचा हमारा ये होता है पुरुषवाचक। तो 6 सर्वनाम होते हैं। 28वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रवृत्तियाँ कौन सी संज्ञा। दोस्तों प्रवृत्तियाँ एक यानी कि ये गुण को बता रहा है, कोई भी चीज़ किसके समान है, पर्वत के समान, तो एक गुणवाचक संज्ञा हो जाएगी 28वें का। ये कौन सा शब्द विशेषण है। दोस्तों चमकीला, कोई भी चीज़, ये लिखना, कुछ, आगरा, ये हमारे विशेषण नहीं है, ये चमकीला हमारे विशेषण है। कोई भी चीज़ चमकीली यानी विशेषता बता रही है। दोस्तों 30वां क्वेश्चन देखते हैं, जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। राम सो रहा है, इसमें कौन सी संज्ञा है। दोस्तों इसमें अकर्मक संज्ञा हो जाएगी। सोना, उड़ना, चलना, रोना, ये सब क्या होते हैं, अकर्मक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। एक सप्ताह बाद आए हुए कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों 32वें का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वें में जो हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा वो बाद आ जाएगा। वह क्या हो जाएगा, कर्ता। एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सर्वनाम। आया यानी कि एक क्रिया हो जाएगा, आया, और एक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, बाद। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक बताइए। दोस्तों इससे संबंधवाचक जो हो जाएगा हमारा आगे हो जाएगा। वह आया और गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक। दोस्तों और ये समुच्चय बोधक हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक। दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 35वें का हाय सही हो जाएगा, ए सही। कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है। दोस्तों इसमें सेना 36वें का हो जाएगा, 36वें का बी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। दोस्तों कपड़ा का पर्यायवाची हम सब जानते हैं, बसन होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 38, आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम हो जाएगा दोस्तों पाताल। 39 देखते हैं, पृथ्वी का विलोम बताइए। पृथ्वी का विलोम होगा हमारा आकाश। 39 का ए। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी का विलोम आकाश हो जाएगा। अब देखेंगे 40वां क्वेश्चन, अभय उभय, इस शब्द का सही अर्थ बताइए। तो अभय उभय का हो जाएगा निर्भय और दोनों। अभय का मतलब होता है निर्भय यानी कि जो किसी से डरता नहीं है। उभय का मतलब होता है दोनों, यानी कि जो दोनों चीज़ों में हो। उभयनिष्ठ, कभी आपने ये सब सुना होगा, तो उभयनिष्ठ इसका मतलब होता है दोनों। अली अली शब्द का युग्म का सही अर्थ है। तो दोस्तों अली अली का इसका सही अर्थ है भोरा और सखी। 41 का बी सही है। 42 है उपसर्ग, वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। 42 का सी सही है। कौन सा शब्द शुद्ध है। दोस्तों 43 का ऑप्शन सही है, ए सही। 46 सही है। 44 में शुभ शब्द बताइए। तो इसका शुभ शब्द हो जाएगा दोस्तों उज्ज्वलन। दोस्तों अगला एक पैराग्राफ है, इसको वीडियो पास करके पढ़ लीजिएगा। ये इसमें पूछा है उपरोक्त, ये क्वेश्चन पूछा है उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश का उपयोग शीर्षक, तो दोस्तों इसका उत्साह हो जाएगा। दोस्तों अगला ये पैराग्राफ है, एक और है, इसको वीडियो पास करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इसका जो आंसर है मैं बता देता हूँ। कुंती अपने नवजात सुकुमार को कहाँ छोड़कर आई थी। दोस्तों ये इसका पैराग्राफ के आधार पर नदी हो जाएगा। मंजूषा कौन लेकर जा रहा था। दोस्तों 47 का डी सही हो जाएगा, भाग्य। 48 हो जाएगा, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या कहती थी। तो इसको 48 का हो जाएगा दोस्तों मंजूषा लाने की। 49 चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। तो इसका 49 का हो जाएगा राधा और सेवक। और 50 देखेंगे दोस्तों हमारा, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन अथवा कार्यालय
एक साथ अनेक परिस्थितियों में भेजा है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमारा 50 का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी सही। इसे परिपत्र कहा जाता है दोस्तों। आदेश नहीं कहा जाएगा, अनुस्मारक पत्र नहीं कहा जाएगा, अधिसूचना नहीं कहा जाएगा। और अब देखते हैं दोस्तों, हमारा ये हिंदी पोर्शन समाप्त हो गया। अब हमारा आता है रीजनिंग का पोर्शन। कौन सा? रीजनिंग। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। फिफ्टी वन है, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें। अमन, बोमन, चमन की औसत आयु क्या है? नीचे के कथन के आधार पर अमन, बोमन, चमन की औसत आयु का अनुपात क्रम से इतना है, 6, 5, 3 है। इसमें बताना है उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों 51 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी सही। 52 देखेंगे दोस्तों, इस तरह के कई क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं कि किस जानकारी की आवश्यकता होगी। 52 देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें। 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक बाईं ओर बैठा है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोल मेज के चारों रात्रि भोज कर रहे थे। ए बी के ठीक सामने बैठा है, ई के ठीक सामने एफ है, सी ई के मध्य है, डी के ठीक दाएं बैठा है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 52 का बी सही हो जाएगा। सी और जी के ठीक सामने बैठा है, ये जानकारी आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों